हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने एंगुलर ट्यूटोरियल को। आज हम लोग समझेंगे प्रॉपर्टी बाइंडिंग के बारे में। लास्ट टाइम कुछ हमने टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टीज और इनके साथ काम करना देखा था। आज हम लोग समझते हैं प्रॉपर्टी बाइंडिंग क्या है, कैसे हम प्रॉपर्टीज को बाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक इनपुट टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट। देन इसे हमने क्लोज किया इस तरह से। तो आपको एक यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट बॉक्स मिलता है। आप कुछ प्लेस होल्डर वगैरह देना चाहें तो यहाँ पे आप जानते ही होंगे प्लेस होल्डर दे के देख सकते हैं। बट अगर आप कुछ टेक्स्ट इस पे बाय डिफॉल्ट प्रिंट करना चाहते हैं तो वो हमें इसकी एक प्रॉपर्टी यूज करनी होती है, वैल्यू। तो यहाँ पे हमने दे दिया वैल्यू इक्वल टू, मान लीजिए कि वेलकम। तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पे एज ए टेक्स्ट राइट हो जाता है। बट अगर इसे हमने डायनेमिक करना है तो कैसे करेंगे? दैट मीन्स अगर कहीं सर्वर से डेटा आ रहा है फिर वो तो इस पेज पे आएगा। इस पेज से हम उस पेज पे ये सारी चीज़ें हटा देते हैं अभी के लिए। तो यहाँ से हम यहाँ पे डेटा कैसे भेजेंगे, वो भी वैल्यू की फील्ड में, है ना। इसके लिए जो हमें करना पड़ेगा, सिंपली हमें अपनी टीएस फाइल में वेरिएबल बनाते हैं। मान लीजिए कि एक हमने वेरिएबल ले लिया नेम इक्वल टू राहुल कुमार। ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये नेम उस तरफ वैल्यू फील्ड में यहाँ पे राइट हो, और मान लीजिए जब सर्वर से डेटा आएगा तो हम इस वेरिएबल के नेम को अपडेट कर लेंगे, वो तो अलग की बात हो गई। लेकिन हमें इस नाम को यहाँ पे डिस्प्ले करना है तो कैसे करेंगे? इसके लिए हमें इसकी प्रॉपर्टी बाइंडिंग करनी पड़ेगी। तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग करने के लिए सिंपल इस तरह से ब्रेसेस के अंदर, इस ब्रेसेस के अंदर वैल्यू डाल दें। देन यहाँ पे अपने पैरामीटर का नाम, अभी ये सही है। और अब आप देखेंगे यहाँ पे तो राहुल कुमार आ गया, है ना। तो इसे क्या कहते हैं? ये हमारी प्रॉपर्टी बाइंडिंग है। और अगर हम एक यहाँ पे br ले, मैं एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ कि इस चीज़ को ऐसे भी किया जा सकता था, बट दोनों में एक डिफरेंस है। मान लीजिए हम इसको वैल्यू रखते हैं और आप जानते हैं कि यहाँ पे हमें अपने पैरामीटर्स को कॉल करने के लिए हम डबल ब्रेसेस के अंदर भी किसी भी पैरामीटर को कॉल कर सकते हैं। तो इस तरह से भी तो कर सकते थे। अगर हम इसे चेक करें तो देखते हैं क्या होता है। देखिए डेटा अभी भी आ रहा है सेम, है ना। और इस टाइप के जो यहाँ पे वैल्यू का आपने फेच करने के लिए बाइंडिंग किया, इसे इंटरपोलेशन कहते हैं। ये आपकी प्रॉपर्टी बाइंडिंग है, ये प्रॉपर्टी पे बाइंड हुआ है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर इसको मैं आपको दिखाना चाहूँ तो एक और यहाँ पे br लेते हैं ताकि लाइन थोड़ा सा टेक्स्ट बॉक्स दूर दिखे, है ना। ये दो चीज़ें हो गई। अब हम यहाँ पे एक बटन ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने एक बटन लिया, उसके पहले मैं इन्हें थोड़ा सा डिसेबल कर देता हूँ, डिसेबल्ड। तो ये दोनों टेक्स्ट बॉक्स क्या हो जाएंगे? डिसेबल हो जाएंगे। देखिए अब ये आप टाइप नहीं कर सकते। एक बटन लेते हैं और इनको इनेबल करने की कोशिश करते हैं, एक्टिव। ठीक है, बटन का नाम दे दिए। हमारी रिक्वायरमेंट है कि जब हम इस पर क्लिक करें तो ये दोनों टेक्स्ट बॉक्स एक्टिव हो जाए, इनेबल हो जाए।
ठीक है। तो इस चीज को कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आते हैं, क्लिक करते हैं, क्लिक इवेंट बनाते हैं पहले तो, और यहाँ पे फंक्शन कोई भी कॉल कर लेंगे, या इनेबल एक्टिव टेक्स्ट बॉक्स, ये फंक्शन है। तो इसको हम ts फाइल में फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आपने जो बनाया ये तो ठीक है, अभी नॉर्मल है, कुछ नहीं दिखेगा आपको, बट अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसे स्टैटिकली डिसेबल्ड कर दिया है, और अब इसका हमें यहाँ पे कोई कंट्रोल तो मिल नहीं रहा है कि हम इसको एक्टिव कर सकें। तो उसके लिए हम चाहें तो यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लें, टेक्स्ट डिसेबल इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। अगर आपने ये कर दिया तो हम यहाँ पे आए और इस पे एक प्रॉपर्टी बाइंडिंग करें, ठीक है, इक्वल टू दिस, तो क्या होगा देखें। अभी भी ये टेक्स्ट डिसेबल, आई थिंक क्या प्रॉब्लम है, ट्रू करना होगा, ट्रू, यस, क्योंकि डिसेबल है ना, तो जब ट्रू रहेगा तभी तो डिसेबल होगा। तो एक ये है हमने जो प्रॉपर्टी बाइंडिंग की है ना। अब दूसरा हम इसी चीज को इस तरह से अगर करके देखें, डिसेबल्ड इक्वल्स टू टेक्स्ट डिस, क्या होगा देखिए, ये अभी भी डिसेबल्ड है, बट अगर हम इस चीज को टेक्स्ट डिस जो हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे आने के बाद इसको दिस करते हैं पहले तो, दिस डॉट टेक्स्ट डिस इक्वल टू फॉल्स, फॉल्स, तो ये दोनों आपके इनेबल हो जाने चाहिए। देखते हैं क्या होता है। देखिए आपने क्या देखा कि ये पहला वाला टेक्स्ट बॉक्स तो इनेबल हुआ, बट दूसरा टेक्स्ट बॉक्स इनेबल नहीं हुआ। ये सिंपल सा एक डिफरेंस है प्रॉपर्टी बाइंडिंग और इंटरपोलेशन में। इंटरपोलेशन वर्क नहीं कर रहा है ना, ये एज ए डिसेबल प्रॉपर्टी को नहीं चेंज कर रहा है, जबकि अगर आपने इवेंट बाइंडिंग किया होता तो ये वर्क करेगा। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है प्रॉपर्टी बाइंडिंग में, कि आपको जब भी इस तरह से काम करना है, वैल्यू लेने हैं, जहाँ पे डायनेमिक डेटा लेना है, आपको डायनेमिक चेंजेज आने हैं, वहाँ पे आप प्रॉपर्टी बाइंडिंग करेंगे। काम ऐसे भी कर सकते हैं, बट ये सही वे नहीं है, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। तो बेस्ट वे है आप प्रॉपर्टी बाइंडिंग करें, और इसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम इसको भी कर देते हैं प्रॉपर्टी बाइंडिंग, और यहाँ से ब्रेसेज हटाने पड़ेंगे, तो आप देखेंगे जैसे ही आप यहाँ पे एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो दोनों टेक्स्ट बॉक्स इनेबल हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग गाइस, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।